सिविल से चाहिए कोई भी जानकारी तो आज एक बार फिर आपके साथ है योगेश्वर तिवारी। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर योगेश्वर तिवारी, दिल्ली साकेत ब्रांच से, और सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारे ट्रेनियों का हार्ड डे 60 चैलेंज में 10वां दिन है, जहां पे वो एस्टिमेशन कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे भी परफॉर्म किया था, तो जहां पे हमने आपको साइट में बताया था कि कैसे हम HI मेथड से लेवल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आज मेरे ट्रेनिंग आपको बताने वाले हैं कि उसका कैलकुलेशन पार्ट कैसे होता है, कैसे वो निकालेंगे। अगर वो टेबल परफॉर्म कर रहे हैं तो HI कैसे कैलकुलेट करेंगे, RL कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप बिल्कुल पेन कॉपी सब आप निकाल के बैठ जाएंगे। तो मैं बिना कोई देरी करते हुए अपने ट्रेनिंग को बुलाना चाहूंगा। आइए। थैंक यू सर, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, अपने आप को परफॉर्म करने का मौका दिया। तो मेरा नाम मोहम्मद शमीम है, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं 2015 का पास आउट हूँ। तो 2015 से मैंने 2019 तक मेंटेनेंस में जॉब की है एक प्राइवेट कंपनी में। दिल्ली मेट्रो में मेंटेनेंस वर्क चलते रहता है, रेनोवेशन वर्क, मेट्रो और ये मेंटेनेंस वर्क, तो मैंने उसी में जॉब की है। फिर 2019 में मैंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड की, तो मैंने बैक टू बैक वर्क लेना स्टार्ट किया। तो मेंटेनेंस में तो मेरा अच्छा चल रहा था क्योंकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज है। फिर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हिमाचल में, तो वहाँ पे हमें एक आर्मरी बिल्डिंग बनानी थी बेसिकली हिमाचल पुलिस की। तो जब हम वहाँ पर गए उस काम को करने के लिए, तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे लेआउट हो गया, सेंट्रल लाइन लेआउट हो गया, सर्वेइंग हो गया, BVS हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट में होती हैं, तो वो चीज़ें मैंने नहीं सीखी थी। तो उसमें मुझे दिक्कत आई, तो उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढते ढूंढते सोशल मीडिया के थ्रू सिविल गुरुजी के पास आया और आज मेरा यहाँ पर 10वां दिन है और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। बहुत अच्छे हमारे कॉर्पोरेट सर्स हैं जो सर पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत कुछ गेन करके जा सकते हो विद इन 60 डेज, ओनली 60 डेज। यहाँ पे कोई 3 साल या 5 साल वाली पढ़ाई नहीं होती और 60 दिन में ही ये हमें, मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे सर हैं, ये हमें ऐसा बना देते हैं कि हम कहीं भी जाके कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा यहाँ पर 10 दिनों में, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा फ्लाई लेवलिंग के बारे में कि हम फ्लाई लेवलिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कहाँ कहाँ वो यूज होती है। तो आज हम बताते हैं फ्लाई लेवलिंग के बारे में। तो ठीक है, चलिए चलते हैं आज। तो ये हमारी फ्लाई लेवलिंग में हम मान लीजिए कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एक कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट बॉडीज हमें बेंचमार्क देती हैं जिसका RL हमें पता होता है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी के तो कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कोई काम करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी का जो सर्वेयर होता है वो हमें RL देता है, वो हमें एक बेंचमार्क देता है जिसका RL हमें नॉन होता है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे हमें हमारा RL दिया हुआ है जो कि हमारा RL 100 है। तो इस 100 को यूज करते हुए हम कैसे आज HI निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हम कैसे RL जनरेट करते हैं। तो हम एक साइट पर गए जो हमें टास्क दिया गया था, तो हम वहाँ पर गए, हम वहाँ से कुछ रीडिंग्स नोट कर लेकर आए हैं जो हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे BS में और FS में लिखी है, IS में नहीं लिखी है क्योंकि फ्लाई लेवलिंग में सिर्फ BS और FS आता है, इसमें IS नहीं आता, इंटरमीडिएट साइट नहीं आती क्योंकि इसमें सिर्फ बैक साइट और फोर साइट होती है। तो जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद ये हमारा बेंचमार्क है, हमने पहली रीडिंग यहाँ पर ली। तो जैसा हम लोगों को पता है जो हम पहली रीडिंग लेते हैं इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद वो हमारी BS होती है। तो ये हमारी BS है। फिर इसी इंस्ट्रूमेंट को बिना हिलाए हमने यहाँ से दूसरी रीडिंग ली, ये हमारी FS हो गई। ये सेकंड रीडिंग ली हमने, तो अब हमें थर्ड रीडिंग विजिबल नहीं हो रही है, तो इसलिए इसे हम FS मानेंगे। हम अपना स्टाफ यहाँ पर फिक्स रखेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ से हम हटाएंगे, दूसरी जगह पर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ से जो हमने ये जो यहाँ से रीडिंग ली थी FS, हम जो नया इंस्ट्रूमेंट सेट किया नई जगह पे, वहाँ से हम फिर इसी स्टाफ की रीडिंग लेंगे, ये हमारे लिए BS हो जाएगी। फिर हम अगली लेंगे, FS हो जाएगी, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। लेकिन हमें टास्क दिया गया था जो हमारा बेंचमार्क था, हमें वो पूरा टर्न करके घूम के वापस बेंचमार्क पे ही आना था, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा RL, फर्स्ट RL हमारा 100 है और लास्ट RL भी हमारा RL ही आना चाहिए। क्योंकि सपोज दैट मान लेते हैं हम कोई भी एक सिटी ले लेते हैं, लाइक हमने दिल्ली ले ली,
तो दिल्ली का RL मान लीजिए हमारा 100 आ रहा है, सपोज दैट हमारा RL 100 आ रहा है, तो हम पूरे वर्ल्ड में घूम के आएंगे तो हमारा दिल्ली का RL हमें 100 ही मिलेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। मीन सी लेवल से जो हमारा RL है दिल्ली का वो 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशन इसे बताएंगे हमने ये वापस यहीं पर क्यों आए घूम के, इसे मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम निकालते हैं, हमारा एक RL दे रखा है तो हम HI निकालते हैं। तो HI निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। HI निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं RL प्लस BS। RL हमारा यहाँ पर नोन है, BS की हम रीडिंग लेकर आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर RL प्लस BS करेंगे। तो ये RL प्लस BS करेंगे तो हमारा HI निकलेगा 100 प्लस 0.670, तो इक्वल टू क्या बनेगा ये 100.670। ये हमारा HI हो गया, इट मीन्स हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब हमें RL निकालना है, RL के लिए हमें HI पता चल चुका है। न्यू RL के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है HI माइनस FS। तो यहाँ पर हमारा HI हमें पता चल गया है, FS की हम रीडिंग लेकर आ गए थे, तो इस HI में से FS को माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करने के बाद हमारी रीडिंग आएगी, ये आएगी 99.34। ये हमारा HI न्यू RL हम निकालेंगे तो 99.02, ये हमारा RL आ गया है यहाँ पर। जब हम इस 100 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा RL आ गया। अब हमें RL मिल गया हमारा नए पॉइंट का, जो हमने पॉइंट वहाँ पर लिया था उसका RL हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अब हमारा HI यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो HI निकालने के लिए RL प्लस BS करेंगे। तो हमने RL अपना निकाल दिया है, तो इस RL को इस BS में ऐड करेंगे। तो 99.020 प्लस 0.320, इसका हमारा हो जाएगा 99.340। ये हमारी HI होगी 99.340। तो ऐसे ही हम फिर न्यू RL निकालने के लिए HI माइनस FS करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। इन दो फॉर्मूलाज को आप यूज करके पूरी HI और RL निकाल सकते हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ, ये मैं निकाल देता हूँ इसका। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा फर्स्ट RL क्या दिया हुआ था, जो हमने पहला बेंचमार्क लिया था, जो हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो हमें हमारा बेंचमार्क दे रखा था। ये बेंचमार्क हमारा RL यहाँ पर क्या था 100 था। और जैसा कि हमने कैलकुलेशन की तो हमने लास्ट जो रीडिंग ली होगी वो सेम बेंचमार्क पे ली होगी, तो हमारा ये RL सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा RL है 100 और लास्ट RL हमारा कितना आया 98.945। ये हमारा RL ऐसा क्यों आया, मतलब गलत क्यों आया, इसमें हमारा कुछ मैनुअल एरर हो सकता है या फिर कुछ क्लाइमेट एरर हो सकता है, मतलब धूप की वजह से विजिबल ना हो पाई हो रीडिंग, या स्टाफ हिल गया हो, तो कुछ भी एरर हो सकता है। तो इसे RL को अब हमें करना है सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालते हैं एरर ऑफ क्लोजर। ठीक है, अब एरर ऑफ क्लोजर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो जैसा कि मेरा फर्स्ट RL क्या था, फर्स्ट RL इज इक्वल टू 100 और मेरा लास्ट RL इज इक्वल टू 98.945 इसका आएगा 1.055। ये मेरा आया एरर ऑफ क्लोजर। ये मेरा एरर ऑफ क्लोजर आ गया। तो अब मैं इसकी ये एरर ऑफ क्लोजर की मदद से आपको बताता हूँ हम RL सेम पॉइंट पे RL 100 कैसे लेके आएंगे। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। एडजस्टिंग वैल्यू
एडजस्टिंग वैल्यू इज इक्वल टू, मैं इधर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा हमने देखा, हमने एरर ऑफ क्लोजर समझ लिया। हम लोग एरर ऑफ क्लोजर कैसे निकालते हैं, है ना। तो एरर ऑफ क्लोजर हमारा निकल के आ चुका है। तो अब हम सीखेंगे एडजस्टिंग वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं, जो हमारा आरएल में डिफरेंस आ रहा है। तो एडजस्टिंग वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, तो एरर ऑफ क्लोजर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीएस या नंबर ऑफ एफएस। तो हमारा यहाँ पे एरर ऑफ क्लोजर निकला 1.005 और हमारे नंबर ऑफ बीएस या नंबर ऑफ एफएस थे 9। तो हम 1.005 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर निकल जाएगा वो आएगा 0.117 मीटर। ये हमारी आ गई है एडजस्टिंग वैल्यू। ये हमें सारे आरएल में ऐड करनी है। तो इसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला है आरएल प्लस नंबर ऑफ स्टेशन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एडजस्टिंग वैल्यू। तो जो हमारा आरएल है, तो हम ये हमारा आरएल हो गया, जब हमने आरएल निकाले थे तो ये हमारा आरएल हो गया, प्लस नंबर ऑफ स्टेशन पॉइंट, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टेशन पॉइंट, ये हम लोग करेंगे प्लस। ठीक है, पहला स्टेशन है तो पहला फर्स्ट प्लस करेंगे, सेकंड पे आएगा तो सेकंड प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एडजस्टिंग वैल्यू। ये हमारे एडजस्टिंग वैल्यू आ गई। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने ये फर्स्ट निकाल रखा है, तो ये 99.020 आरएल आया, नंबर ऑफ स्टेशन एडजस्टिंग वैल्यू। तो इसका पहला आरएल हमारा क्या हमें मिला 99.137। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगी, जिस आरएल पे हम जाते जाएंगे, जिस स्टेशन पे जाते जाएंगे, उतना हम ऐड करते जाएंगे। सेकंड पे आए तो सेकंड प्लस, थर्ड पे आए तो थर्ड प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस, 6, 7, 8 एंड हमारा लास्ट पॉइंट था 9। तो मैं आपको लास्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट किया ऐसे ही मैं लास्ट करूंगा। हमारा लास्ट वाला जो आरएल आया था 98.945, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 9th हमारा स्टेशन था तो हमने 9 प्लस किया इसमें, और ये हमारी जो एडजस्टिंग वैल्यू थी इसमें मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आरएल आया 99.998। आपको पता होगा हम लोग पॉइंट के बाद 2 डेसिमल में जाते हैं। तो अगर हमारी डेसिमल के बाद सपोज करिए हमारी वैल्यू आई 100, यही ले लेते हैं, ये हमारी वैल्यू आई 99.998। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे 8 की जगह 1 आता तो हम इसे 99.99 रखते, लेकिन अगर हमारी 99 थर्ड वैल्यू 5 से प्लस हो जाती है तो हम उसे 1 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी 99.998 आ रही है, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। तो हम इसे राउंड ऑफ में 100 आरएल लिख सकते हैं। तो जो हमने जो अपना पहला बेंचमार्क लिया था, आरएल लिया था, वो 100 था। ठीक है, फर्स्ट आरएल, और जो अब हमारा लास्ट आरएल आया वहां पर ये भी हमारा 100 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं सोल्व कर चुका हूं। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। जो भी आपको अगर इससे रिलेटेड या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह आपको भी अपनी नॉलेज गेन करनी है, कुछ सीखना है, आगे फ्यूचर में कुछ बनना है, तो आप आ सकते हैं सिविल गुरुजी के पास। इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।